राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 21 मार्च 1991 रात्रि लगभग 8 बजे रामधाम नापासर। राम नारायण 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 राम 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 पराकृष्ण भगवन्तं परम ब्रह्मरासुति सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पृथ्वीतीकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतमहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरार्णवनीहृदाभात् पीताम्बराधर्मबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परां किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुदेव नमः। राम राम राम। देखो, भगवत भजन की एक विलक्षणता है। भगवान के सन्मुख हो जाते हैं, ऐसे बहना हो चाहे भाई हो और पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, भगवान की तरफ लग जाने से वो विलक्षणता आ जाती है। उसमें विलक्षणता आ जाती, इतना ही नहीं है, जहाँ जहाँ संत हुए हैं, रहे हैं और रहते हैं और घूमते हैं, वहाँ विलक्षणता होती है। ऐसे कई गांव अपने लोगों में मिल सकते हैं कि जिनमें भगवान का मंदिर नहीं है, जिनमें कोई संत गया नहीं है, 100-150 वर्षों में कोई संत नहीं गया है। वे खड़ा जाकर देखो तो भूत खड़ा है। प्रत्यक्ष बात है, जिस जगह संत महात्मा रहे हैं और जहाँ संत महात्मा घूमते आए हैं, जहाँ प्रसन्न हुआ है, वे गांव और तरह के। तो यहाँ सेवालाल महाराज रहे हैं, उनके रहने से देखो तो गांव में एक छोटा गांव जिसमें कितने भाई बहन इकट्ठे हो गए और उत्साह से आते, रुचि से आते। तो ये संस्कार है भीतर, ये भजन के संस्कार भजन से ही पढ़ते, भजन करने वाले पुरुषों से पढ़ते हैं। कोई बात कहे हम और भजन नहीं करें तो एक तो आप थोड़ा सा नहीं पड़ गया, वो सब विशेष कुछ नहीं पड़ता। और भजन करने वाले हैं, उनका असर पड़ता है। कोई माने चाहे न माने, कोई जाने चाहे न जाने, परंतु एक स्वतः असर पड़ता है। ऐसा मैंने देखा है गांव में, मैं बहुत भटका हूँ तो मैंने देखा है। तो जिन जिन गाँव में 100-150 वर्षों से संत महात्मा आते जाते रहे, वे गाँव विलक्षण है। जिनमें 100-150 वर्ष से कोई संत नहीं आए हैं, ये गाँव महाराज जैसे है मेरे। ये प्रत्यक्ष बात है। आप लोग ख्याल कर रहे बने, साधु ख्याल ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो एक तो दृष्टि कम रहती है और एक आप लोग घूमते नहीं हो। चले अपने घर का काम करो, घूमो। अरे हम लोगों ने काम किया है, काम नहीं, धंधा नहीं, कहाँ जाए वहीं रोटी मिली खा ली फिर रही। इस बात से मेरे को पता है इस बात का। तो मेरे तो ये देखने में आया। तो विलक्षणता भगवान के सन्मुख होने में है ऐसी, क्योंकि उसकी चीज यानी भगवान की वो महत्ता एक लोगों में प्रकट होती है। वे गांव विलक्षण है जिनमें संत रहे हैं। इस बात का संत गया ही पूजिए, संत रहे कोई ठोर। संत चले जाए तो वो ठोर भी पूजन नहीं होती, आदरणीय होती। वहाँ परमाणु उनके शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं। देखो मसानों में जाए तो मसानों में मन नहीं लगेगा, मन में हलचल हो जाएगी, वो शांति नहीं मिलेगी। पर जहाँ संत महात्माओं की दाह क्रिया की है, अगर वो स्थान है, वहाँ जाओ भजन मन लगेगा। एक राम 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 करो तो शांति मिलेगी। शरीर जाने पर
केवल शरीर है उसकी दाह क्रिया की है, वो जगह पवित्र होती है, उसमें एक परमाणु पवित्र होते हैं। तो भगवत संबंधी बातों में एक विकृत शक्ति है, ये देखने वाली बात कितनी विचित्र बात है। अब इतना होने पर भी लोग कोई मानते कोई नहीं मानते, तो उनकी मर्जी है भाई, उनको नमस्कार करो और क्या करें आप। परंतु बात है ऐसी, विलक्षणता ऐसी है। तो संत जहाँ जहाँ हुए हैं, जहाँ जहाँ गए हैं, जहाँ जहाँ घूमे हैं, जहाँ रहे हैं, उनकी ऐसी बात होती है। आज भी जहाँ संत घूमते हैं और भी प्रयास करते हैं, सुनाते हैं, करते हैं, तो उन लोगों में एक विलक्षण जागृति होती है, सात्विकता होती है, उनका भजन, उनका भाव एक और से होता है। तो ये बात प्रत्यक्ष देखने में आती है। तो भाइयों बहनों, अपने भगवान गए हो, सच्ची बात ये है। मानव शरीर है ना, इसको कोई माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, पर ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। ये भोग भोगने के लिए नहीं है। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, एक तो संग्रह करना, एक सुख भोगना, ये दो में आसक्ति होती है। वे भगवान के भजन में नहीं रख सकते। जिनको रुपये इकट्ठा करना है, मकान बनाना है, रुपये संग्रह करना है, चीज वस्तु संग्रह करनी है, ऐसे बटोरने में लगे हैं, वे एक दो भोगों में, सुख में लगे हैं। ये दो बातों के लिए गीता ने कहा है कि भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया फिर उसकी बानी मिल जाएगी, ऐसे भोग है, स्वर्ग में ऐसा सुख है, ऐसी बानी मिल जाए तो तया व्यवसाय बुद्धि, परमात्मा विषय निश्चय बुद्धि होती नहीं उनकी कि भजन करना है, होती नहीं उनके तरह से। हाँ रुपया कमाना है, रुपया कमाना है। कलकत्ते में एक सब धनी आदमी से बात हुई, उनके सामने कहा रुपया कमाना है। वो कहते मैंने अपने धनियों की आपस में बात हुई, बताई उन्होंने, रुपया तो घना ही है, रुपया तो कमाना चाहिए, रुपया तो कमाना ही चाहिए। अरे करेंगे क्या? मैंने पूछा उनसे, आप बैठे बैठे दाल रोटी खाओ तो कोई आप घाटा तो है नहीं, कुछ भी मत करो, भगवान नहीं दिए और भजन करो। तो हमारा तो ऐसी सोसाइटी है कि कमाओगे, है नहीं वो बात, नहीं को तो कमाना ही चाहिए। बताइए क्यों कमाना चाहिए, किस लिए कमाना चाहिए? ये नहीं सोचते कमाना ही चाहिए। धुन लग जाती है धुन से, बस लाख हो जाओ, करोड़ हो जाओ, हो जाओ, अपने तो कमाना ही चाहिए। दान पुण्य में एक बात हुई, बम्बई की बात है, उसकी बस्ती का काम करते तो चाचा उसने कहा कि ये मंदिरों हमारे कोई आवे चंदा के साथ कोई देना है, कह दिया। फिर वो आए, दिया नहीं। फिर शाम को गए, पूछा आए थे? हाँ आए तो थे। कह दिया उन लोगों कि अब क्यों दें, क्या मतलब अपने अपने क्या काम आते हैं वो? हमारे कोई धंधा करते हो, कोई काम में हिस्सा बटाते हो, क्यों दे? भीड़ से क्यों दे? उन्हें जस्ती नहीं। दान पुण्य करने की, दूसरों की सहायता करने की बात जस्ती नहीं। हमारे कोई मतलब नहीं, तुम क्यों दे? कोई काम आते हो तो दे, एक मतलब क्यों दे? मतलब भीड़ तक ऐसा समझते हैं कि ये तो फालतू बात है, ये तो कोई बेसन भी आदमी की बात है, क्यों दे? कहते तो खुद मैंने कहा ऐसा कि आज देना है, कहने पर भी पीछे पीछे क्यों देंगे, आए तो थे पर क्यों? अभी से उत्तर क्या दे बताओ? हमारे क्या काम आते हैं, हमारी क्या काम आने की संभावना है, ऐसी चीज क्यों जाए? अगर इस तरह से काम करें तो महाराज मुश्किल हो जाए। हम जहाँ जाते हैं, धर्मशाला होती है, प्याऊ होती है और सड़क होती है, उसमें हम क्यों दें? तो आप सड़क पर बैठते हो तो किसी ने बनाई हुआ सड़क, किसी वृक्ष के नीचे ठहरते हो, विश्राम लेते हो तो किसी ने लगाया होगा ना। कहीं धर्मशाला है, किसी ने कुआं बनाया है, तो बनाया तो उसमें आराम तो आप लेते हो। कहते हम क्यों दें? क्योंकि तुम खुद लेते हो। पद्म पुराण जब निकलने वाला था तो पढ़ते थे, तो पढ़ते पढ़ते एक प्रसंग आया कि किसी कढ़ाई में पानी पीना हो, सरोवर में तो उसकी मिट्टी निकाल देना चाहिए,
मानो लौंगा निकालो बाहर रखने से। मैंने पूछा शेर जी ये क्या बात है, ये क्या कहते हैं? कहते ये अर्थ है कि हम पानी तो उनका पी लिया, अगर मैं काम किया ही नहीं तो हमारे पर कर्जा चढ़ेगा, थोड़ी सी मिट्टी निकाले तो हमारा भी हिस्सा हो गया तो हमारे कर्जा नहीं चलेगा। कितनी विचित्र बात है, मैं तो समझा नहीं तो मिट्टी निकाल देनी, क्यों निकाल देनी भाई, मिट्टी में क्या मतलब है? तो ये मतलब है तो किसी की कोई चीज ने तो लेना चाहिए। परस्परम भावयंत से अपरमाव से था, अपने पास में कुछ दान है, मन पैसा है, हमारी सम्मति है, हम पढ़ लिखे हैं, हम वो जानते हैं, कोई सम्मति भी अच्छी होती है तो सम्मति भी देनी चाहिए, पदार्थ देना चाहिए, चीज से सेवा करनी चाहिए। हमारे पास जो चीज उनकी सेवा करो, तुम्हारे काम पड़ता है कि नहीं, अरे लेना ही पड़ता है। लखपति हो, करोड़पति, राजा महाराजा हो, उनको तो रास्ता पूछना पड़ता है कि भाई किस लिए जाता है, कौन सी सड़क कैसे जाएगी, तो पूछना पड़ता है, वो बता रहे तो क्या उसका उपकार नहीं है? हम पूछते हैं हमारे उपकार होता है तो हरेक को बता देना, सहायता करना, उसमें देवा भाव यथा देना, देवा भाव यंत्र आपस में एक जगह परस्परम भाव यंत्र श्रेय परमाव से तो परस्पर की सेवा करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हमारे पास जो चीज है, हमारे पास उस चीज से हम सेवा करें, है उतना लो भाई, हमारे पास है लो। हमें बचपन में सुना है बांध कर खड़ा बैकुंठ जाना मिले तो बचपन में यही बात सुनी कि जो चीज मिले तो बांध कर खाए और बच्चों को खानी पड़ी, बांध कर खाना और बैकुंठ जाना, एक रखा बैकुंठ कैसे जाएगा? किसी का देने का स्वभाव ही नहीं, सेवा करने का। एक भाई ने घटना सुनाई उल्लास, हम जा रहे थे तो एक कौआ उड़कर आवे और वहां जाकर बैठे, फिर कौन करता आवे, फिर वहां जावे, देखो क्या बात है। तो वहां देखा तो एक गाय की उल्टी पड़ी थी, खाई थी ऐसे ही, उस खाई के बीच में गाय पड़ी तो उल्टी पड़ गई, उठ कैसे, उठ कर सकते नहीं। कौए ने अगर बार बार क्या जाए गाय देखा तो गाय उठाया, उन लोगों को सब भाई गाय उठा, बेचारी उल्टी पड़ गई कैसे जाए। कौए ने ये बात कही, पशुओं में ये शक्ति है, वे भी पालन करते हैं। एक भाई ने बात सुनाई, एक बंदरी का बच्चा है जो कुत्ते को ऊपर खेले, वो कभी नीचे होता है, कभी उठता है, कभी ऐसा करे, बंदर चंचल तो होता ही है, कभी कैन खींचे, कभी टांग खींचे, कभी कुछ करे और ऐसे ही रहे। बात क्या हुई कि बंदरी मर गई और बंदरी के मरने पर बच्चा रहा तो इस कुतिया ने फाड़ नीचे उसका। अब वो माँ की तरह कुतिया तो काटती है बंदर को, बंदर वो कभी ऊपर खेले ऐसे। तो पशुओं में भी ये चीज है, जिनमें कोई होश नहीं, जिनका ज्ञान नहीं, उनमें भी ऐसी बात है। गीता प्रेस में जो कल्याण सप्ताह है उसकी चित्र देखने वाले एक भगवान थे, अब भी हो गए, तो वो कहते हमारी भूरी गाय, ऐसा देखा है उसमें। तो रात्रि में गाय बंधी हुई थी, तो रात्रि में आए चोर आए, चोरी करने लगे, तो वो गाय बड़े जोर से तोड़ा करके वो तोड़ा दी, उसको रस्सी तोड़ा दी, तोड़ा करके भागी पीछे भगा दी चोरों को। गाय काम ये देखा, तो उनमें भी ऐसी एक शक्ति है। साचोर की तरफ पश्चिमी तरफ जोधपुर रियासत में वो साचोर परगना कहलाता है, तो वहां पर गायों को कोई चोर कर लिया है, मुसलमान उठा लिया है ऐसे लोगों वो गायों को, तो गायों को ले जा रहे थे तो आगे थाना पड़ता, उसमें जाकर उस गौओं के मालिक ने कहा मेरी गाय है जी, इस बात छुड़ाओ, कभी तुम गवाह लाओ। मैं गवाह कहाँ से लाऊं, मैं तो एक आया हूँ, तो इसे गए होंगे, अब गवाह मैं कैसे लाऊं, मेरे गाँव तो दूर रहा। गवाह के बेटा कैसे हम कहे तुम्हारी गाय है, वे कहते हमारी गाय, हम गए बोले जाते हैं हमारी गाय है। तो विवाद हुआ, तो उसने कहा कि मेरी गवाह गाया दे देगी, गया गवाह दे देगी, हमारी गवाह देगी तो हम लेंगे, नहीं गया नहीं लेंगे, हमारी गाय गवाह देगी। गाय गवाह कैसे देगी? तो उसने कहा देखो यूँ करो, मैं तो गायों का आड़ा खड़ा हूँ यहाँ, और ये जितने गए गाय को बुलाओ,
उधर जाकर के एक गाय नहीं गई और वे कई आदमी खड़े रह गया आड़ा और उन्होंने धोड़े झूमर कबरी नाव कर पुकारा पुकार हो गया जाने लगी वो लाठी दे दो महाराज शेख भैया सामने मुंह कर दिया ऐसा पूछ के ऊंचा भागी जोर से कोई लाठी दे किसी परवाह नहीं है जाकर घेर दिया उसको। अब बोलो गाय किसकी है? गवाह की सरकार ने गवाह दी थी। चल वही ठीक है, बिना गवाह थोड़ी सी गाय में गवाह दे दी। तब सीधी बात है, जो चलाता है आता है उसी बुला से गाय आ जाएगी। ये तो अपने गांव में देख लो, कोई अरे की बात नहीं है। एकदम बोल क्या सुने तू गायो चौकर ये जाती हूँ, मन कोई आया है ऐसे सुने अहंकार करे याद करे बुला आ जाए। हमारे ये भाई ये गायों की सेवा में रहे, गाय ये गाय ही आज जाके पैठ पास में रहा दो लोग है ना गाय पहुंच जाती ये जितना पी दूध पी लेते दूसरे पाप से क्यों अब खाना पीना कर देने से उनमें ऐसा फर्क है। अब हम क्यों दे, अब गाय क्यों देती है साहब? इतनी बात है इनकी बीती बात। जब भूख लगे जाओ गाय खरीदा पहुंच जाता। ये कोई सुनी हुई इतिहास की बात नहीं है, भूगी हुई बात है। तो उनमें भी एक शक्ति है, गाय अपनी है, उनके पालन करो। उन आदमियों को ऐसे ऐसे मिलेगा ना तो ऐसी जोर से जोड़ेगी, छुड़ा देगी। अपने महाराज सिंथल की गाय अपने बिजनेसर में वहाँ हम जब थे पहले अशोकपुरा में, वहाँ उसमें कुछ घास था। एक गाय महाराज ने भेजी वहाँ बसदार गाय, तो बसदार गाय भेजी गाय ऐसे थी, ऐसे एक मसला है। उसके बाद मैं जाता है जाता उसको ऐसे तो वह कुछ नहीं करती, गाय को बसदा को देखती रहती हो। सोलह चले जाएगी बसले खाने तेज हो जाती है, कुत्ते को देखो तो इतनी तेज होती एकदम। ये प्रत्यक्ष बात आप देख लो, बसले के पास कुत्ता आ गए कुछ छोरा आ गए तो तेज हो जाती है। हम सारा गाय तो सो में मूर्ति एक सो में देखती रहती है, तो समझती है कि ये बात ठीक कर रहे। तो हिता नहीं तो पशु पक्षी हो जाना, हिता नहीं तो पशु पक्षी जानते हैं। इस वास्ते ते प्राप्त बनती मामले व सर्वभूत हिते रता। गीता कहती है कि ते प्राप्त बनती मामले सगुण की प्राप्ति, लगनते ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म की निर्गुण की प्राप्ति जिसे सर्वभूति हिते, सर्वभूति हिते रता दोनों में आता है, दो ही जगह आता है। एक तो सगुण की प्राप्ति मामले और एक निर्वाण निर्वाण ब्रह्म की। तो सगुण की प्राप्ति चाहते हो तो सेवा करो, निर्गुण प्राप्ति चाहते हो तो सेवा करो, स्वतः ही परमात्मा प्राप्त होंगे। आपका जो ध्येय वो लक्ष्य हो। तो प्राणी मात्र का हित करना मनुष्य का विशेषता से धर्म है। जैसे जेल खाने के ऊपर आदमी रहते हैं तो वे जेलियों के लिए रहते हैं, उनके लिए जेल नहीं होते हैं। काम तो भी लेते हैं, अपना लेते हैं, गाड़ी का काम कराते हैं, अपने घर का काम ले लेते हैं, तो जेल तो करना कर देते हैं, करना पड़ता है। परंतु वे जेली उन अफसरों के लिए नहीं रहते हैं, अफसर रहते हैं जेलियों के लिए। तो नौकर जेलियों के नौकर है वे, चाहे अपना अभिमान कितना ही करे पर तो है तो उनके लिए, उनका पालन करने के लिए। ऐसे जितने मनुष्य है, पशु पक्षी आदि जितने गए ऐसे तो जेल है, कैदी है सारे, इनके लिए मनुष्य है। अब समझ रहे मनुष्य के लिए सब है, कैसी बात करते हैं। जो ज्ञान शक्ति है, कुछ कर सकते हैं, ऐसे पुरुष है, वो पशु पक्षी आदियों के लिए पालन करने के लिए है। तो आप जो सेवा करने के लिए हो, सुख पहुंचाने के लिए हो, स्वार्थ में फंस करके उठ जाते हो, जिससे पतन होता है। और ये जो भाव हो जाए सबका हित हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाव, किसी भी दुख न हो, सबके सब मंगल रहे, सबका सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए। ये भावना मात्र से आपका अंतर शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। संत महात्मा में क्या होता है,
यही बात होती है और क्या बात होती है? सबका हित करते हैं, हित चाहते हैं, सच्चे हृदय से। तो दुनिया मात्र उनका हित चाहती है, संत महात्मा का हित चाहते, सब सेवा करना चाहते हैं अपनी शक्ति के अनुसार से, क्योंकि उनका भाव ही है सबका हित करने का। ये मनुष्य में अगर नहीं होगा तो किसमें होगा? मनुष्य में दो बात मुख्य है, एक भगवान को याद करना और एक दूसरे का हित करना। पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। देखो, पर हित शरीर धर्म है, पर सुख शरीर धर्म नहीं भाई, नहीं बताया। और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, तो कहना चाहिए पर सुख शरीर धर्म नहीं भाई कहना चाहिए। तो पीड़ा है तो सुख होना चाहिए कि नहीं, सुख ही नहीं, पर हित शरीर, पर हित बस जिनके मन माहे तिनका जल दुर्लभ कसुर आए। तो ये हित जितना संत महात्मा कर सकते हैं उतना प्राणी नहीं कर सकते, उनमें ताकत नहीं, उनकी बुद्धि नहीं पहुंचती। परमात्मा में लगा दे तो उसका वास्तव में हित होता है। तो ऐसा हित जिनके पर हित बस जिनके मन में हृदय में बढ़ता है, उसके संसार में कोई चीज जरूरत नहीं है। कितनी विलक्षण बात है। तो पर हित करना ये बहुत है। तो प्राप्त मंत्री मामेव का सर्वभूत हित ही रहता, हित में रहती है, प्रीति है हित में, सबका हित हो, सब सुखी हो जाए, कोई दुखी न हो। अभी मुसलमानों की लड़ाई हुई, जिसको मैंने सुना कि अमेरिका को सभा ने हुक्म दिया तो बात है कि जनता का नाश न हो, मनुष्यों का नाश न हो। हमें बहुत प्रिय लगी ये बात कि उनके ऊपर विजय करना है, उनके हित को नष्ट करो, उनके शस्त्र नष्ट करो, उनकी हवाई अड्डा को नष्ट करो, परंतु जानते हुए जनता नहीं मरे। कितनी बढ़िया बात, हमें अच्छी लगी। अब मनुष्य मार क्या करोगे? मनुष्य क्यों मारो? जिसने अपराध किया है, जो नहीं मानता है, उसको पकड़ो करो, मनुष्य को क्यों मारो? तो ये नीति हमें बहुत बढ़िया लगी, केवल जनता का हित न हो। फिर किसी तरह से न माने फिर युद्ध करना ही पड़ता, क्या किया जाए? पर तो जहां तक पड़े जनक न हो, सबका हित हो। ऐसे कुटुंब में जिन्हें हरेक का हित करना है, उनका कोई नाश नहीं करना है, अहित नहीं करना है। पर पीड़ा सब नहीं है, अधूरा नहीं है, पर हित से धर्म नहीं भाई। हित करना, हित होती दृष्टि होती है, बृहद दृष्टि, बड़ी दृष्टि और लंबी दृष्टि होती है। कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, कभी दुख न हो, सदा की देश हो जाए, ये हित की बात है। सुख है आराम करने की, अभी सुख मिल जाए, खाने पीने की चीज हो, मान आदर सत्कार हो, इनको सुख पहुंचे। तो सुख पहुंचाने की वृत्ति बहुत बढ़िया है, परंतु सबसे बढ़िया चीज हित की बात है। सर्वभूति प्राणी मात्र के हित, भगवान सूर्य सर्वदेव ही ना, सूर्यम सर्वभूतारम ज्ञात्मा मान शांति मिलती थी। तो भगवान के लिए भी सूर्य पद आता है और संतों के लिए भी सूर्य सर्वदेव ही ना, ये मात्र देही होंगे सूर्य होते हैं। सूर्य में मित्रता में फर्क है, यद्यपि आदत है सूर्य मित्र हो, परंतु सूर्य में मित्र में फर्क है। सूर्य मित्र उदासीन मध्य से बंधुषु साधु पापेशु। तो सूर्य मित्र दो है, तो उपकार के बदले उपकार करता है मित्र होता है। वो उपकार करे न करे, अपने तो उपकार करना है, हित करना ही है, सेवा करनी है, चाहे वो उल्टा भी चाहे तो अपने को सेवा करनी है, वो सूर्य होता है। जिसके हृदय में ऐसा है कि सबका भला हो, सबका हित हो, तो उसका हित सूर्य होता है। भगवान हित करते हैं, भगवान पर असर पड़ता है कि अपनी शक्ति के अनुसार ये हित करता है, तो भगवान सोचते हैं कि मेरी शक्ति के अनुसार मैं इसमें तो हित करूं। वास्तव में सीखना चाहिए, उसको गुरु बनना चाहिए, भगवान से ही बने, क्योंकि सबका हिस्सा आता है। मैं शक्ति नहीं है बेचारे में, तो शक्ति इतना करे तो भगवान को चाहिए मैं भी अपनी शक्ति करूँ। उसको हित का मौका, हित की सामग्री, हित की बुद्धि भगवान देंगे, तो विचार है उसका। मैंने संतों से बातें सुनी है कि जो एक उदासीन अपना कल्याण करते हैं और एक सबके कल्याण में लगे हुए हैं, तो दुनिया मात्र के उद्धार में भगवान अगर किसी को अधिकार देंगे तो जिसका सबको सुख पहुंचाने का भाव है उसको अधिकार देंगे। अभी भी आप किसी को कोई काम बनाओ, जो काम करने की आदत है, स्वभाव है, जानता है, उसी को तो कहोगे तुम काम करो ही, तो उसे कहना जानता है कैसे कहना रसोई करो,
अरे गाना जानते लोग गाना सुनो गाना सुनो, तो उसमें कहा जा उसको कहा तो इस तरह का भाव जिनके प्रति वे कारक पुरुष बनते हैं, वे दुनिया के उद्धार करने वाले बनते हैं। जैसे भगवान अवतार में देते हैं, ऐसे भी संत ही जन्म मरण के बंधन में न होते हुए नियम आते हैं हित करने, क्योंकि उनका हित करने का स्वभाव है। तो भगवान हित करने वालों को अधिकारी बनाते हैं, कारक पुरुष बनाते हैं, सबका हित करने वाले। तो ये स्वभाव हमारा बढ़ना चाहिए। भगवान में लगे हुए हैं, उनका ऐसा हित होता है, करते हैं, ऐसा स्वाभाविक होता है। एक नाथ जी महाराज की बात सुनी है, गंगोत्री से कावड़ लाए जल की, और बीच में एक रेगिस्तान में बराड़ में थावड़े में गधा इतना खड़ा रहा था, वो गधे उपरा दिया, वो पानी हमारे तो भगवान शंकर यही चला देंगे, दिया गधा ठीक है बस। तो भगवान ने तो उभरे हुआ जगन्नाथ महाराज के तकलीफ से, तो भी भगवान है इसमें सब में, तो सब में परमात्मा है। देखो एक अलग अटकल लगा लगा करके अच्छा आदमी हो जाएगा, उसको मौका नहीं मिलेगा। वो कहते हर एक आदमी की सेवा वो तो करते हैं, हर एक करे तो अच्छे से महात्मा आ जाएंगे, उत्तम से उत्तम के पास आ जाएंगे। टटोलता रहता पहला कि अच्छा है, अच्छा नहीं रहेगा, इनको देंगे, इनको नहीं देंगे, तो उनको अच्छे संत मिलना मुश्किल है। तो सबको ही देता है, तो सबके महात्मा भी आ जाते हैं वहाँ। ये तो कौन आप महात्मा बनकर कौन जाए वहाँ, तो हम अच्छे हैं, अच्छे बोलो तो डरेंगे ना भाई, हम तो अच्छे नहीं, हम तो मामूली आदमी है। और वो देता है, सबकी सेवा करता है, तो अच्छे से ये भी सेवा करते हैं। इस वास्ते मनुष्य में दो बात खास है, भगवान को याद करना, एक दूसरा उपकार करना, और भजन करने वालों में ये स्वतः वृत्ति होती है, लानी नहीं पड़ती है, सीखना नहीं पड़ता है, स्वभाव हित करने का होता है। स्वाभाविक हित करने का स्वभाव होता है, उसका भगवान में मन लगेगा, भगवान के भक्त बनेंगे वो, क्योंकि अंतर्गण शुद्ध होता है। ये स्वार्थ बुद्धि से अंतर्गण मैला होता है। अर्जुन ने पूछा तो किया ना प्रयोग, तो किसने प्रेरित होकर पाप करता है, कहा भाई सकोदे से अपना स्वार्थ भाव है, कामना है, उसे पाप करेगा, पाप में जाएगा। वो निगाह रखते रखते दिखा पड़ेगा, कहेंगे पाप हो जाएगा, क्यों भीतर में स्वार्थ भाव है, ये तो पापों की जड़ है। तो स्वार्थ भाव नहीं है, परमात्मा भाव है, दूसरे हित करने का भाव है, कल्याण करने का भाव है, तो उन पुरुषों का बड़ा प्रभाव पड़ता है, जहाँ रहते हुए प्रभाव पड़ता है। सब लोग उसको अच्छा समझते हैं, स्वाभाविक ही। तो अच्छापना क्या है, दूसरे का हित करना, दूसरे की सेवा करनी, दूसरे को सुख पहुंचाना, दूसरे का सम्मान करना। सभी मान पर आप अमान, आप मान नहीं चाहते, अमानी मान लो, मान्य लोग, भगवान का नाम है अमानी मानदंड है। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, सभी मान पर अमानी, अपना मन से मान देते, आदर देते हैं, सत्कार देते हैं। अपने पास थोड़ी भी रोटी तुम खा लो भाई, तुम भी भूखा मिलो, थोड़ा तुम खा लो, तो हम खा ले, तुम पानी पी लो, हम भी पी ले पानी। अब थोड़ा है क्या करे, ज्यादा कहा लगा है जिसमें काम था। तो ऐसा उनका स्वभाव होता है। तो अच्छे पुरुष होते हैं, उनमें ये बात होती है। तो हम भी ऐसा भाव रखें, भगवान को याद करें, दूसरों की सेवा करें, सुख पहुंचा जितना हम कर सकते हैं, सुगमता से कर सकते हैं, इतना ही करना है। अब रघुपति एक पैसा लगाते हैं, कितना लगा दे, साधन कितना लगा दे, तो अपने शक्ति के अनुसार करेगा। सत सारू दत्त भाटी है, नापो कहते नरा निपट न करो नदी जी उन रे गरा। और शक्ति का अनुसार करो भाई, शक्ति के अनुसार बहुत होता है। एक दाक्षिणात्य रावण में कथा थी, मैंने सुना है। तो राम जी के युद्ध हो रहा था, जो ये बड़े पहुंच वाली टेबी होती है नहीं, विश्व पर रहने वाली, वो एक पहुंची, दोनों हाथ में चला तनखा पकड़ करके और रावण को मार डालू, मार डालू। तो भगवान ने उस पर हाथ लगा, वही अंगुल रूप लिखी हुई है, एक काली लकीर खोजती है, भगवान ने हाथ लगा। तो भगवान खुश हो गए। अब क्या भगवान क्या मदद कर दी था, उसने क्या सहारा लगा दिया, उसका भाव है। तो भाव से भगवान खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो भावक गया इतना अर्दना, तो आपका भाव ऐसा होना चाहिए। स्वार्थ की भावना होती अच्छा नहीं होता।
घरों में भी कोई होता है, घर वालों का पालन पोषण करता है, सेवा करता है, उसको अच्छा कहते हैं। पेटू और चट्टू होता है, खाप अपने ही खाता है, अपने चट्टू अपने काम करता है, तो घर में भी आदर नहीं होता उसका। उसमें नहीं पेटू चट्टू आदि आप खाता है, करता ही नहीं उसकी। गांव भर में नहीं, घर घर में उसका आदर करते हैं सब। अच्छी से अच्छी चीज हो उसको देंगे, भैया वो आएगा उसको लाएगा, ऐसा भाव होता है। तो स्वार्थ भी है, परमार्थ भी है। अच्छे गुणों से अपना ही हित होता है, दूसरों का हित होता है, औरों का हित सोचने से अपना हित स्वतः होता है, स्वाभाविक होता है। इस बात ये बात सीखने की है, संतों से रहने की है। फिर ठीक ठीक होगा। मैं तो भाई समय है, ये उम्र तो चली जाएगी, हाथों से निकल जाएगी। आज दिन तक का समय निकल गया, अगर किया है उपकार तो ठीक हुआ है, भगवान भजन किया है तो अच्छा हुआ है, नहीं तो सीखते रहेंगे। ये समय तो चला जाएगा, ये तो रहेगा नहीं।